अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 और 27 नवंबर की दरमियानी रात इस्लामाबाद में डी चौक, चाइना चौक और कुलसूम प्लाजा इंटरसेक्शन के दरमियान जो कुछ हुआ, उस पे छह में गोइयां अभी भी जारी हैं। किस कदर शहादतें हुई, किस कदर कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, उस पे अभी तक चूंकि कंक्लूसिव कोई शहादतें सामने नहीं आई हैं, लिहाजा लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं। और उसमें शहादतें मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं, और लेकिन हमें मालूम नहीं है। बीबीसी, तलत हुसैन ने समा टीवी पे और कुछ और जराए ने जो अदाद शुमार पेश किए हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए कि हकीकत हाल अभी मालूम नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और तशवीशनाक खबर आई। इसमें फेक न्यूज़ का भी दौर दौरा है इस वक्त, और उसके साथ ये खबर के इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। इस तनाजुर में फैसल वावड़ा, जो कि बहुत सच्ची बातें करते हैं क्योंकि उन्हें जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है वो आके टीवी पे बता देते हैं, उनके गुज़िश्ता रोज़ के बयानात बड़ी तशवीश का बायस बन गए हैं बहुत सारे लोगों के लिए। उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया, वो बहुत बड़ा लीडर है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं सबसे आगे हूँगा। क्योंकि इस वक्त टेक्निकली इमरान खान पंजाब हुकूमत की तहवील में है, अडियाला जेल पंजाब में है, और अगर उनको उधर से कहीं और भी मुंतकिल कर दिया गया तो वो भी पंजाब की सरजमीन है। और पंजाब में जो हुक्मरान घराना है, आपको मालूम है कितनी मोहब्बत है उनको इमरान खान से। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है, तशवीशनाक सूरत हाल है। इससे जो बैरूनी ममालिक में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो भी तशवीश का शिकार है। उनमें डॉक्टर मुनीर खान भी शामिल हैं। आपसे इनसे पहले भी बात हुई थी। इनको मैं सलाम करते हुए पहले ये पूछूंगा कि आपको भी क्या जो फैसल वाबड़ा जैसे बयानात हैं, इमरान खान की जिंदगी खतरे में मालूम होती है, डॉक्टर साहब? जी इम्तियाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ भाई, वट एवर हैज हैपन, जो पिछले 3 4 दिन में हुआ है, वो सबके लिए अफसोस का भी मकाम है। आई मीन, और जो फैसल वाडा साहब की जो स्पेसिफिक आप बात पूछ रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ही कंसर्निंग किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली जस्ट हम बंदा, जो इंसान जो एक सोचता है कि ये गवर्नमेंट जो इन पावर है, ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा मजीद पस्ती में नहीं गिर सकते। दे प्रूव अस रॉन्ग, और ये उससे भी ज़्यादा नीचे गहराई में पस्ती में गिर जाते हैं। चाहे इनकी स्टेटमेंट्स है या इनके जो एक्शंस हैं, जो इनकी प्लानिंग है, जो इनकी पॉलिसीज है, वो एवरीबडी इज एट अ लॉस कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। ये मुल्क को जिस नहज पे लेके इन्होंने खड़ा कर दिया है, उसके आगे तो बहुत ही लिमिटेड सी ऑप्शन रह गई हैं जो कि अच्छी ऑप्शन हो। सो वी आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट इमरान खान सेफ्टी, ऑफ कोर्स वी आर। लेकिन इम्तियाज भाई देखें, आई अंडरस्टैंड कि ये लोग इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। इनका आईक्यू का लेवल, आई कैन गारंटी यू कि बहुत ही लो होगा अगर इनको कोई स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट में इनको बिठाए। लेकिन उसके बावजूद भी जितना भी कोई बेवकूफ़ हो जाए और पागल हो जाए, उसको एक बात बहुत ही अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि खुदा ना खासा इमरान खान को की जान को किसी भी तरह का खतरा होता है और या उनको कुछ होता है, तो ये मैं कोई अपनी तरफ से किसी को थ्रेट नहीं कर रहा। आई एम जस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ कि इनमें से तो कोई भी नहीं बचेगा। अभी तो ये सिर्फ इनको लोग इसलिए बाहर के मुल्कों में गालियां देते हैं कि इन्होंने मुल्क का पैसा लूट के खा गए, मुल्क को कहाँ से कहाँ पे लेके आ गए। तो इस वजह से इनको लोग सिर्फ गालियां देते हैं, एंड दैट्स ऑल दे डू। वी डोंट एग्री विद द अब्यूजिव लैंग्वेज, बट एटलीस्ट कंडेमनेशन तो हर एक का राइट है कि उनको लोग जो कंडेम करते हैं, बाहर जाके इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता इनमें ने किसी ने भी इमरान खान को हाथ भी लगाया, ये आप इस रिकॉर्डिंग को कहीं भी आर्काइव में रख दें कि इनमें से फिर फिजिकली भी एलिमिनेट हो जाएंगे ये सारे, खुद भी इनमें, आई डोंट बिलीव दे विल ऑल सर्वाइव दिस। और मुल्क भी उसको सर्वाइव नहीं करेगा, इस कैटास्ट्रफी को। तो जो पाकिस्तान का बहुत ही दुश्मन होगा, या खुद बहुत जो जिसकी सुसाइड करने का शौक होगा, ही विल ओनली थिंक और एक्ट ऑन एनीथिंग समथिंग लाइक दिस। क्योंकि हमें खबरें आ रही हैं, इम्तियाज भी देखिए, हमने आपसे पहले भी बहुत बातें की हैं। हम बहुत अमन पसंद लोग हैं, हम बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के इदारों की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ खड़े होने लोग हैं। इवन लास्ट वीक जो एक प्रोटेस्ट की थी, जिसको मैंने खुद लीड किया था, मारा लागो में हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के घर के पास लास्ट सैटरडे को, मैं उसका मेन ऑर्गेनाइजर था अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स हियर इन फ्लोरिडा।
और उसमें भी कुछ जो हमारे जो प्रोटेस्ट में जो लोग आए थे, उन्होंने एक तरफ नारा मारने की कोशिश की थी फौज के खिलाफ, एंड आई टोल्ड देम नो, हम फौज के खिलाफ यहाँ कोई नारा नहीं मारेंगे। आई मीन मैं सिर्फ आपको लास्ट वीक की बता रहा हूँ, इवन मैं लास्ट वीक इन लोगों को डिफेंड कर रहा था अपने ही जलसे में। तो हम तो वो लोग हैं जिनको हर लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन खुदा रहा अगर किसी के जहन में ये कोई सोच है, और ये सिर्फ आपने जो फैसल वाडा की बात नहीं है, ये तो शहबाज गिल ने भी कहा है, ये तो मोहित पीरजादा ने भी कहा है, ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। हमें पर्सनल प्राइवेट मैसेजेस भी आ रहे हैं कि इस तरह की कोई बातचीत हो रही है कि दे आर डिफरेंट डिस्कसिंग डिफरेंट वॉर सिनेरियोज, जो वॉर गेम्स होती हैं, कि हम लोग कैसे से रिकवर करेंगे, सर्वाइव करेंगे। आई एम लुकिंग एवरीबडी इन द आई, इफ एनीबडी इज वाचिंग दिस शो, नोबडी विल सर्वाइव दैट। उसमें से आपको कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। खुदा के लिए अकल के नाखून लें, जो कि आप में बहुत कम है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जितने थोड़े बहुत हैं, खुदा के लिए अकल के नाखून लें, स्टेप बैक, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका जो अलायंस है, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स अलायंस, उसके पास क्या चॉइस रह गई है? पाकिस्तानी अमेरिकन बड़े एक्टिव रहे, आप लोग जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर या उसके करीब एक मार्च भी किया या मुजाहरा भी किया। अभी आप लोगों के पास चॉइस क्या है? क्या कोई अभी भी उम्मीद है कि नया अमरीकी सदर आएगा और वो कोई मामलात को अ, सुधार की तरफ ले जा सकता है, पाकिस्तान के हालात को? देखिए, जैसे इम्तियाज भाई, मैं एक बात को बार बार रीइटरेट करता हूँ, आपके साथ भी कर रहा हूँ, और अपना जो हमारा ग्रुप है, जो डिफरेंट हमारे जो डिस्कशन होती है, हमारे जो बहुत क्लोज या बड़े ग्रुप भी हैं, हर एक में एक ही बात करता हूँ। हम इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पैसिफिस्ट हैं, हम वायलेंस में बिलीव नहीं करते, और हमारी जिद्दोजहद होगी वो हमेशा बहुत पीसफुल होगी। हम बड़े मेथोडिकल भी हैं, हम बड़े डिटर्मिन भी हैं, और हम उनको फॉलो करते रहेंगे अपने प्लान्स को। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। और मैं कल रात को ही अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, पीपल आर रियली मैड, मैं बता रहा हूँ इम्तियाज भाई। यू नो, वो कहते हैं ग्रोन मैन डोंट क्राई, आई हैव सीन ग्रोन मैन क्राई, ओवर द लास्ट 2 डेज। जो उन्होंने किया है, वो इतना जुल्म किया है कि वो जो प्राइवेट जो लोगों की जो हालात है, वो उसको बंदा बयान नहीं कर सकता। लेकिन उनको मैं फिर भी कल ये कह रहा था, और पीपल आर वेरी कमिंग विद ऑल काइंड ऑफ डार्क आइडिया, जिसे आप कह सकते हैं। उनको मैं एक ही कहता कि नहीं, हम हमेशा अमन की बात करेंगे, और हम इस बात पे बिलीव करेंगे कि आइडियाज विल ऑलवेज डिफीट एन आर्मी। हमारा आइडिया जस्ट आइडिया है, एंड वी विल डिफीट द आर्मी विद द राइट आइडियाज। और आर्मी की मैं सिर्फ फौज की, पाकिस्तान फौज की बात नहीं कर रहा मैं, जो जितने भी करप्ट माफिया जो मुल्क पे छाया हुआ है, उनकी एक फौज जो छाई हुई है, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं, वी आर वेरी स्ट्रेट, हम लोग देखें बड़ा मेथोडिकली काम कर रहे हैं। हमारे जो जो मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं, सिंपल: कांग्रेस, वी हैव ट्रमेंडस सपोर्ट देयर, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जैसे ही अभी छुट्टियों का सीजन यहाँ पे खत्म होता है, आप देखेंगे कि कांग्रेस में किस तरह की रेजोल्यूशंस आती हैं, और ये हम उनमें प्रूव करेंगे कि व्हाट वी कैन एक्चुअली डू, व्हाट काइंड ऑफ कांग्रेस। वाइट हाउस, एक्सीलेंट रिपोर्ट विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी भी हमारी उनसे बातचीत चल रही है, वो सब हमें कह रहे हैं कि देखो, हम अभी ट्रांजिशन में, वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन में, हम लोग वी कैन नॉट इशू मेजर पॉलिसी स्टेटमेंट्स, बट यू जस्ट हैव टू वेट अंटिल ही कम्स इनटू ऑफिस, व्हिच इज नॉट दैट फार नाउ। तो दीज पीपल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। हम लोग लीगल राउट्स में, हमने अटर्नीज जो हैं वो बहुत ही रेप्यूटेबल लॉ फर्म्स हैं, इंटरनेशनल कैलिबर के लॉ फर्म्स हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुकदमे लड़े। हम उन डायरेक्ट वी आर वर्किंग विद देम। कुछ को हमने हायर भी कर लिया है, एक फर्म के साथ हमारी बातचीत कंप्लीट, और उसमें जो है हमने केसेस भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिन केसेस को वो लोग परस्यू करेंगे। आप यकीन करेंगे कि एक जो केस है, जब मैं डिस्कस यहाँ पे, फॉर आई कांट डिस्कस इट, लेकिन एक ऐसा केस भी है जिसकी वीडियो दिखाई गई उस वकील को, जो कि वाइट अमेरिकन वकील है। वो रोने लगा उस वीडियो को देख के, कहता है इस केस का तो मैं एक पैसा भी नहीं चार्ज करूंगा, आई एम गोना परस्यू दिस टिल द एंड ऑफ अर्थ। तो ये ऐसे ऐसे इन्होंने जज्बात लोगों में क्रिएट कर लिए हैं, जो कि डायरेक्ट पाकिस्तानी भी नहीं है, और इतना जुल्म इन्होंने किया है कि वो लोग उनके साथ ऑटोमेटिकली खिलाफ खड़े हो गए, और उन लोगों के अच्छा, साथ खड़े उसमें होकर इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और, ये मैं आखिरी सवाल करूंगा इस हवाले से। अब ये इल्ज़ाम भी आ रहा है या ये एक तासुर बनाया जा रहा है कि पीटीआई के लोगों ने, उसके मीडिया सेल ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी शेयर की हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार की गई हैं और जिसमें गलत तासुर दिया गया है, बहुत ज़्यादा खून और तबाही दिखाई गई है। तो ये कि क्या वाकई पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इस तरह का काम हो सकता है और ये करना चाहिए? देखिए इम्तियाज भाई, हम तो झूठ में बिलीव ही नहीं करते।
हम तो हमेशा सच की बात करेंगे। लेकिन अगर आपने झूठ की बात करें ना इम्तियाज भाई, फिर देखें, ये लेट्स टॉक ऑनेस्टली अबाउट इट। मैं हमेशा हर एक बंदे से एक ही क्वेश्चन करता हूँ, और ये मैं अभी आज से नहीं कर रहा, मैं पिछले कई कई सालों से कर रहा हूँ, डिफरेंट फोरम पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कैन यू बिल्ड अ जस्ट सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी? एंड द आंसर इज नो, यू कैन नॉट बिल्ड अ जस्ट सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, देखें, अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस जो पाकिस्तान में जो साइनी मैसेकर जो हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरे दो सोशल मीडिया अकाउंट है इम्तियाज भाई। एक मेरा फेसबुक है, और 2014 में जब एपीएस का मार्टर का वो जो बेचारे बच्चे शहीद हो गए, मेरे फेसबुक पे अकाउंट पे उन बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं, मेरी तस्वीर नहीं है। दूसरी जो तस्वीर है, मेरा व्हाट्सएप है, उसके ऊपर अब इस्लामाबाद मैसेकर की तस्वीर लग गई है वहाँ पे। तो मेरी एक दोस्त था, बारबेडोस में वकील था, उसकी जो बहन है वो बारबेडोस की प्राइम मिनिस्टर है। तो उससे मेरी गपशप रहती थी सोशल, आई यूज्ड टू स्टे इन टच विद हिम, देन वी लॉस्ट टच। कुछ लास्ट मंथ मैंने कहा उसको, वॉरेन में मेरा कुछ बारबेडोस में काम था, मैंने कहा लेट मी रीच आउट टू वॉरेन। तो वो वॉरेन को क्वेश्चन किया, उस ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो मेरे साथ एक डॉक्टर है वो बारबेडोस का, मैं कह रहा कॉल, मैंने वॉरेन को मैसेज भेजा है, वो तो उसने जवाब ही मुझे नहीं दिया। कहता डॉक्टर मुनीर वॉरेन डाइड 3 years ago। आई मीन द थिंग इज कि मैं सोच रहा था कि हमारे जाने के बाद हमारी ये यादें रह जाएंगी, एपीएस के मार्टर्स की तस्वीरें, और दैट्स हाउ डॉक्टर मुनीर विल बी रिमेम्बर्ड है। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, हम बस इन्हीं में हम लोग हमारी ये ट्रेजेडीज हमारी आइडेंटिटी बन जाएंगी। उसकी वजह क्या है इम्तियाज भाई? उसकी वजह ये है, आप मुझसे पूछें कि इस जो जुल्म हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं बता दूं आपको रिस्पॉन्सिबल कौन है। वो सब लोग जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट थे, जो आधा सच बोलते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबल हामिद मीर साहब हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल मोहम्मद मालिक साहब हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल पीपल लाइक काशिफ अब्बासी साहब हैं। बाकियों का मैं नाम ही लूंगा क्योंकि उनको तो अगर नाम भी ले लें तो शायद आपका वजू टूट जाए। लेकिन ये तो वो लोग थे जिन पे हम बड़ा ट्रस्ट करते थे कि दे विल स्पीक द ट्रूथ, दे स्पीक हाफ ट्रूथ्स। इन्होंने, अब मुझे कोई बता दे, कोई ऑनेस्ट इंसान मुझे ये बता दे कि किसी भी सिविलाइज मुल्क में नवाज शरीफ या जरदारी जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस में बैठे होते या जेलों में बैठे होते? आई मीन दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन। आप इनको कैसे, पॉलिटिकल लीडर्स कैसे डिस्कस करते हैं, इनके प्रोग्राम अपने घंटे घंटे की डिस्कशंस करते हैं? इनको तो आपके खिलाफ खड़ा हो जाए कि दीज पीपल आर क्रिमिनल्स। इस मुल्क को यहाँ पे ले आए इन्होंने, हर इदारे को, इवन फौज का इन्होंने जो हाल कर दिए, अपने जैसी करप्ट फौज को भी इन्होंने बना दिया। जो इन्होंने लोग, अब ये और क्या करेंगे? इस मुल्क वो के साथ और ये बुनियादी क्या तौर हो? पे, बिल्कुल आप वो सही कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे जो हुक्मरान एक तबका है, हुक्मरान तबके में हमारे जज भी अब शामिल हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जर्नैल भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। तो अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक तरफ स्टेटस को के ये लोग इकट्ठे हैं, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और उसकी खातिर उनके रास्ते में जो भी आ रहा है, जो भी कानून की हुक्मरानी, हुकूक इंसानी के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसको वो पीटीआई का करार दे के उसको कंडेम कर रहे हैं। यानी उन्होंने पीटीआई के साथ वाबस्तगी को भी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। जो कुछ हमने देखा है, चाहे वो फौजी हलकों की तरफ से है या सियासी, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक तखरीब है। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं। फिर हमारे मीडिया के लोग भी उन बातों को अपने बयानिए में, अपने प्रोग्रामों में भी इस्तेमाल करते हैं, बगैर क्वेश्चन किए हुए, बगैर दूसरा और तीसरा सवाल किए हुए, जिसकी वजह से परसेप्शन इस तरह से पैदा हो रही है कि गोया तमाम तर गलती सिर्फ एक ही पार्टी की है, एक ही बंदे की है, और उसकी वजह से पाकिस्तान में हैजान आया हुआ है। तो इस मौजू पे आपसे डॉक्टर साहब मजीद इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि जो आपने कहा कि अक्ल के नाखून ले लें वो लोग, समझ जाएं हम सब पाकिस्तान के भले की, पाकिस्तानियों के भले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जमहूरी हुकूक और हुकूक के जो बुनियादी जो कानून है, आइन है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको गलत फहमी, इसको मिस्टेक ना किया जाए कि जी कोई फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ बात करे, बल्कि हम पाकिस्तान के लिए बात करें। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। देखिए इम्तियाज भाई, बहुत ज़रूरी बात है, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बातें हम बार बार कर रहे हैं। जनवरी में मैंने कुछ दोस्तों से मिलकर हमने एक जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, वाशिंगटन डीसी में, हमने एक सेमिनार अरेंज किया था, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस, ह्यूमन राइट क्राइसिस के बारे में। उससे पहले कुछ हमारे फौजी भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो हमें काफ़ी लेक्चर दे रहे थे कि हमने, पीटीआई ऐसी है, हमने तो फिगर आउट कर लिया, हम पाकिस्तान की इकॉनमी को डेवलप करेंगे, इसलिए कि इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए हमें समझ आ गई है कि एक पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी चाहिए होती है। और देखिए इंडिया में तो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है कि 2014 से मोदी की गवर्नमेंट चली तो कहाँ तरक्की कर दी। तो उनको मैंने उस वक्त एक जवाब दिया था, फिर मैंने वाशिंगटन डीसी के सेमिनार के मेरे क्लोजिंग रिमार्क भी थे। मैंने कहा, यू नो आपको
इकोनॉमिक सक्सेस या कंट्री की सक्सेस के लिए सिर्फ कंटिन्यूटी नहीं चाहिए होती, आपको लेजिटिमेसी चाहिए होती है। विदाउट लेजिटिमेसी अगर सिर्फ कंटिन्यूटी होती है, आप इंडिया नहीं बनेंगे, आप बर्मा या म्यांमार बन जाएंगे। अभी जो म्यांमार का हाल है, वहां तो फौजियों की गवर्नमेंट चल रही है बड़े अरसे से। मुल्क का क्या हाल है, सिविल वॉर वहां पे हो रही है, एक्चुअली देयर एक्चुअली अ सिविल वॉर हैपनिंग इन दैट कंट्री। इट इज नॉट इंडिया। पॉलिसी तो चल रही है, लेजिटिमेसी जिस गवर्नमेंट की नहीं है, हाउ कैन दे एक्चुअली डू एनीथिंग फॉर द कंट्री। अब जी इन लोग को बिल्कुल। शर्म, जी बिल्कुल, लेजिटिमेसी के आपने सही बगैर कहा कि कुछ नहीं चलेगा। लेजिटिमेसी यानी। और ये जितना इम्तियाज भाई, ये जितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग, इनका झूठ कोई मानने को तैयार नहीं है भाई, झूठ को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए देखिए, जब मुल्क ठीक होगा ना इम्तियाज भाई, इसको जहां से हमने ठीक करना होगा ना, वो उस वक्त ठीक होगा जब हामिद मीर साहब पूरा सच बोलेंगे, जब मोहम्मद मालिक साहब पूरा सच बोलेंगे, जब काशिफ अब्बासी पूरा सच बोलेगा, जब डॉन अखबार इनकार कर देगा कि हम आपकी झूठी खबरें नहीं लगाएंगे। न्यूज़पेपर जिस तरह अब हमने देखा हुआ है, 1980s में बाकायदा कॉलम ब्लैक होते थे, क्योंकि वहां पे उनको कुछ खबर की वो कहा जाता था, वो एडिट आप यू आर पार्ट ऑफ दैट, वहां पे वो ब्लैक छप जाते थे, उसमें कोई लिखा ही नहीं होता था। व्हाई हम्म। कांट डॉन अखबार डू दैट, शो सम प्रोटेस्ट, शो सम नहीं स्पाइन। चले, उसमें ये एक और इशू है उसकी। इसकी बहुत सारी इसमें मजबूरियां हैं, कंपल्शंस हैं मीडिया की, जो मीडिया में काम करने वाले हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे उसका जिम्मेदार अखबार का, टीवी चैनल का मालिक होता है। तो आजकल अगर वो हुकूमत के साथ शामिल हो जाए, तो फिर जो उनके वर्कर्स होते हैं वो उनकी उनकी हैसियत जो है किसी हद तक वो फिर कंप्रोमाइज हो जाती है। उनको कहा जाता है कि आप इस बात की प्रोजेक्शन इस तरह से कि इस पे किसी और वक्त बात करेंगे। इस वक्त मेरा ख्याल है कि अब हमारा वक्त खत्म हो गया है। आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें, अपनी कोशिश जारी रखें। पाकिस्तान में यहाँ पे जिससे जो कुछ हो सकता है वो अपना काम जारी रखेंगे, ताकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ यानी आइन की अमलदारी जो है वो बहाल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।